नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो 2 बार लगातार रानीपुर विधानसभा से जीत हासिल कर चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा, इस वक्त हम मौजूद हैं आदेश चौहान जी के पास। नमस्कार सर, आपका स्वागत है देश हित न्यूज में। जी धन्यवाद। आप ये बताइए कि वोट डलने वाले हैं 14 फरवरी को, ऐसे में 10 मार्च तारीख मुकर्रर हो चुकी है रिजल्ट आने की, ऐसे में आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सर? भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 1 वर्ष से पूरे उत्तराखंड के अंदर चुनाव की दृष्टि से तैयारी कर रही थी और उसमें विशेष रूप से हमने कोरोना का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारियों को रखा था। और आप देख रहे होंगे कि इससे पहले हमारे यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देहरादून में एक विशाल जनसभा हुई। हमारे क्षेत्रों के अंदर भी हमने छोटे छोटे ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, महिला मोर्चा, इनके सबके हम लोगों ने सम्मेलन किए, शक्ति केंद्रों के सम्मेलन किए और हमारी बूथ की बैठकें लगातार चल रही हैं। तो कुल मिलाकर संगठन भी पूरा मुस्तैदी के साथ चुनाव के लिए तैयार है और आम जनता भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेंगे? मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं और साथ ही साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, इन दोनों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं देश की दृष्टि से भी और प्रदेश की दृष्टि से भी, और जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अच्छा, ये बताइए कि आप विपक्ष के रूप में किसको देखते हैं, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 57 सीट आई थी विधानसभा के अंदर और मुझे लगता है कि इस बार 60 से भी ऊपर, यानी कि 60 पार का जो हमारा नारा है और जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे तो विपक्ष तो कोई दिखाई नहीं देगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा गोल गोल हो गया जलेबी की तरह आपका जवाब। आप मुझे ये बताइए कि आप विपक्ष के रूप में किसको देखते हैं, देखते भी हैं या नहीं देखते? मेरा कहना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी कोई प्रामाणिकता उत्तराखंड के अंदर नहीं रही है। आज कांग्रेस उन लोगों के साथ हाथ मिलाने की स्थिति में आ गई है जो लोग उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले थे। ठीक है, आज यही हाल आपका है, आप झूठे वादे लोगों से कर रही है लेकिन उसका यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जीत हासिल करेगी और 60 पार का मतलब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी। आपने जवाब नहीं दिया, आप विपक्ष के रूप में किसको देखते हैं सर? अभी तो थोड़ा किसी को नहीं देखते हैं सर? मेरा कहना है कि कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही, मेरे क्षेत्र में कोई विपक्षी दल दिखाई नहीं देता। ऐसे पूरे उत्तराखंड की भी हम बात करें, अगर हम 60 से पार जा रहे हैं तो कहाँ विपक्ष दिखाई देगा आपको? अच्छा, मतलब कि विपक्ष किसी को भी विपक्ष नहीं मानते हैं आदेश चौहान जी। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल और भी है कि आप मुझे ये बताएं कि आप लगातार 2 बार रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल कर चुके हैं। क्या लगता है, क्या इस बार भी जनता आप ही पर भरोसा करेगी या फिर कुछ चुनौतियां हैं आपके सामने? निश्चित रूप से जो रानीपुर विधानसभा है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ पिछले 4 चुनाव से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2012, 2014, 2017, 2019 लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में वो और बढ़ेगा और जितना मत भारतीय जनता पार्टी को 2019 के अंदर मिला था उससे भी ज़्यादा मतों से इस बार हम ये विधानसभा जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हमने किसी और प्रत्याशी से भी बातचीत करी तो उन्होंने ये बताया, घुमा फिरा के नाम नहीं लिया आपका लेकिन इशारा आपकी तरफ ही था, उन्होंने कहा कि आप एक अहंकार वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर अहंकार में आप लीन हैं, तो इसमें आप पलटवार क्या करेंगे इस बात पे? ऐसा है कि मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप ये बात जनता से जाकर पूछिए, आम आदमी से जाकर। नहीं, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ सर। और अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही अहंकार करने का कोई विषय है। और मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे और ये हमारी चीज़ें कोई नई भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि जैसा आदेश चौहान 2012 में था ऐसा ही आज कोई परिवर्तन इसमें नहीं। तो आखिर में आप रानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या बोलना चाहते हैं? मैं रानीपुर विधानसभा की जनता से केवल यही कहना चाहूँगा कि जो रानीपुर क्षेत्र सहित पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जिस विकास के रास्ते पर चल रहा है और देश जिस तरह से पुनः विश्व गुरु बनने की और अग्रसर है, ये विकास यात्रा ऐसे ही चलती रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के अंदर हर जगह हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। हमारे प्रदेश में भी इसी बार नहीं, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और ये विकास यात्रा ऐसे ही चलती रहे, भारत का गौरव हम ऐसे ही बढ़ाते रहे। उसके लिए आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें।
देखिए, अभी आप सुन रहे थे आदेश चौहान जी को, जो कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से फिर से एक बार लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से 2 बार लगातार उन्होंने जीत हासिल करी है, इस बार भी वो जीत हासिल कर रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायकी पर वापस विराजमान होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित न्यूज़, भारत की बात सत्य के साथ।